नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है सबसे बड़ा पापी कौन। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार की बात है, किसी देश में एक राजा रहते थे। वो और उनकी रानी दोनों ही भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने महल में एक तोता मैना का जोड़ा पाल रखा था और उन्हें एक ही पिंजरे में रखा था। अब ये तो सभी को पता ही है कि मियाँ बीबी एक ना एक दिन लड़ाई ज़रूर होती है। तो काफ़ी समय बीत चुका था। एक दिन मैना तोते से कहती है कि मैंने मान लिया कि यह पुरुष सबसे बड़े पापी होते हैं। ये बहुत ही बड़े धोखेबाज होते हैं। मौका मिलने पर यह कुछ भी कर सकते हैं। मैना की बात सुनकर तोता क्रोधित होकर बोला, तू तो रहने ही दे। पुरुष उतने पाप नहीं कर सकता जितने पाप स्त्रियां करती हैं। जितनी धोखेबाज स्त्रियां होती हैं ना, उतना धोखेबाज तो कोई होता ही नहीं है। इतने बड़ा पापी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। यह किसी की भी हत्या कर देती हैं। जिसके बाद तोता और मैना में बहुत लड़ाई होने लगी कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। यह सब दृश्य देखने के बाद राजा ने पूछा, तुम दोनों आपस में आखिर क्यों लड़ रहे हो? किस बात पर तुम दोनों में विवाद हो रहा है? मैना ने उत्तर देते हुए कहा, यह मान नहीं रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। फिर तोते ने कहा, मैं कैसे मान जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ी पापी स्त्रियां ही होती हैं। राजा ने दोनों से कहा, तुम किस कारण से ऐसा कह रहे हो? तब मैना ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक गांव में एक सेठ जी थे, बहुत बड़े ही धनवान, और उनका जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ैल किस्म का इंसान था। सेठ जी का लड़का इतना जुआ खेलता था कि सेठ जी ये बात सोचते सोचते एक दिन स्वर्ग सिधार गए। जब पिता जिंदा थे तो वह थोड़ा थोड़ा जुआ खेलता था, लेकिन पिता की अचानक मृत्यु के बाद वह मुक्त सा हो गया था और आराम से दिन रात केवल जुआ ही खेलने लगा। जिसका परिणाम ये हुआ, जुआ में वह सब कुछ हार गया। फिर वह लौटकर अपने गांव कभी नहीं आया और किसी दूसरे गांव चला गया, जहां वो एक सेठ के घर जा पहुंचा और उसने कहा कि थोड़ा सा क्या जल मिलेगा। जब सेठ ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो, जिसके उत्तर में लड़के ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और जहाज़ से जा रहा था। व्यापार करने में मेरा सामान समुद्र में डूब गया, तो आप मेरी कुछ मदद कर देते तो अच्छा होता। सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गए और कहने लगे कि बेटा, तुम दिखने में ठीक ठाक हो और कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे? ये बात सुनकर लड़का बेहद खुश हो जाता है और शादी के लिए हामी भर देता है। जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है और सेठ अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर देता है। अब इस लड़के को तो
केवल धन के लिए विवाह करना था जो वो कर लेता है। विवाह बाद वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं तो कोई भी चोर डाकू तुम्हारे जेवर चुरा सकता है, तो ऐसा करो कि तुम अपने सारे जेवर उतार के मुझे दे दो। अब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे दिए। देती भी कैसे नहीं, क्योंकि वो उसका पति था, स्वामी था। जिसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी के जेवर एक कपड़े में रखकर अपनी कमर में बांध लिए। फिर वह सभी एक जगह आराम करने के लिए रुके। तब उस लालची लड़के के साथ आई लड़की को उसने मार डाला और अपनी पत्नी को कुएं में गिरा दिया कि वह उसमें डूबने से मर जाएगी। वो वहाँ से चला गया, किंतु उसकी पत्नी मरी नहीं थी और कुएं से बाहर निकालने के लिए आवाज़ लगाती रही। कुएं के पास से एक भला आदमी गुजर रहा था। तब उसने किसी महिला की आवाज़ सुनी तो उस व्यक्ति ने उस महिला को कुएं से जैसे तैसे करके बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी, जिस पर उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद महिला के पिता यानी सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब क्योंकि वो स्त्री पतिव्रता थी, इसीलिए उसने अपने पिता से झूठ कहा और बोली, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया था, मुझे कुएं में ढकेल दिया था और पति का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, भगवान ने अपनी जान बचाई, मेरी जान तुम में बसी है, भगवान सब सही कर देंगे। कुछ समय बाद लड़का दोबारा अपने ससुराल पहुंचा और सोचा कि सेठ जी से कहेगा कि आप नाना बनने वाले हैं और इसके बदले में खूब सारा धन दौलत मिल जाएगा। लेकिन वह जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा, उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिसे देखकर वह दंग रह गया। फिर पत्नी ने उससे कहा, मैंने पिताजी को कोई बात नहीं बताई, मैंने पिताजी को ये सारी बातें बताई हैं, तो आप भी यही बता देना। वो कहते हैं ना, आदत वालों की आदत नहीं जाती। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने बहुत सारे जेवर पहन रखे हैं, तो उस लड़के ने पत्नी से कहा, तुम सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगा। रात हुई और उसने अपनी पत्नी को चाकू से मार दिया, कत्ल कर दिया तथा सारे जेवर लेकर चला गया। राजा को ये सब कहानी बताने के बाद मैना ने कहा कि इसीलिए मैं बोलती थी कि पुरुष दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान होता है। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। मैना की ये बातें सुनकर तोते ने भी राजा को हूबहू एक कहानी सुनाई, जिसमें उसने स्त्री के चरित्र को लेकर बहुत बड़ी बात की थी। दोनों की बात सुनने के बाद राजा बोले, इस बात का उत्तर
मैं देता हूँ कि कौन सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि इससे यह नहीं साबित होता कि पुरुष पापी है या स्त्री पापी है। राजा आगे बताते हैं कि जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वह इंसान पापी होता है, फिर वो भला पुरुष हो या कोई स्त्री हो, क्योंकि इंसान पाप करने से पहले यह बिल्कुल भी नहीं सोचता कि वह स्त्री है या पुरुष, क्योंकि उसे पाप करना चाहिए या नहीं उसे यह पता नहीं होता। इसीलिए पापी पाप करने वाला होता है, उससे किसी स्त्री या पुरुष का संबंध नहीं होता। मित्रों, दुनिया में सभी लोग हर रोज़ कोई ना कोई पाप करते ही हैं, लेकिन वह स्वयं यह कभी ये नहीं सोचते कि वो पाप ही है। तो मित्रों, आपने जाना कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है। अगर आपके आसपास भी कोई इन्हीं में से एक है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतनी ही हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस कहानी के ज़रिए आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह कहानी सबसे बड़ा पापी कौन है पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो आशा करता हूँ यह कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, नमस्कार।